अरविंद शुक्ला जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित दीपी शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुमित आचार्य जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दीपी शास्त्री जी आप ही से करूंगी, क्योंकि 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है। किन मायनों में बेहद खास ये माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष में नहीं है, तो सूतक पातक का कोई दोष भारतवर्ष में नहीं रहेगा। भारत के सब मंदिर, देवालय, शिवालय, कपाट खुलेंगे, दैनिक दिनचर्या चलती रहेगी। अब देखिए, पश्चिमी अमेरिका और आपके साउथ दक्षिण के जो प्रभाव है उसका, पश्चिम और दक्षिण का प्रभाव जो है, वहां पे इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिष दृष्टि से बना रहेगा। कुंभ राशि में जो ग्रहों का पंचग्रही योग बना करके ग्रहण लगा है, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ राशि के जो कंट्री है, उस पे इसका प्रभाव जो है सो नकारात्मक प्रभाव है। फाइनेंशियली भी है, आर्थिक भी है, तनाव कारक है। तनाव कारक इसलिए है कि स्थिति ऐसी बनी रहेगी किसी किसी कंट्री की कि आपस में 2026 में बहुत आप लड़ाई झगड़ा के असर देखेंगे। बहुत लोग तनाव में रहेंगे, एक दूसरे कंट्री मारामारी बना करके रखेगा। कोई ऐसे सांकेतिक आर्थिक युद्ध तो चल ही रहा है, सांकेतिक युद्ध का भी कारण एक ग्रह बना के दे देता है। तो जहां बना रहा है वहां बना रहा है। हम लोग इससे, हमारा भारत और हमारी स्थिति, हमारा जो है, इससे स्वतंत्र है। इसीलिए हम सब जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सनातन धर्म प्रेमी जो मानने वाले भारत के लोग हैं, ये सब एक साथ, एक आपके पैनल के जो लोग जुड़े हैं, एक वक्तव्य दें कि भारत के लोग इस चीज के साथ जो है कहीं भी कुंठित नहीं है, कहीं भी कुंठित नहीं। बिल्कुल, सोशल मीडिया में जो कुछ भी है, सीधे सीधे बात है। हाँ, पश्चिम अमेरिका और आपके दक्षिण क्षेत्र जो है, वर्ल्ड का जो समुद्र के तट है, कई ऐसी छोटी छोटी कंट्रियां जहां भी इसका प्रभाव दिख रहा है, वहां लोग प्रभाव से प्रभावित बने रहे। जी बिल्कुल शास्त्री जी, मैं लौटूंगी। वान्या जी, अब आपके पास आती हूँ। भारत पर असर नहीं है, सूतक काल भी माने नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि गुड न्यूज टुडे का मकसद है हमारे दर्शक हर जगह पर है, पूरी दुनिया में है। जहां जहां पर ग्रहण लग रहा है, जहां पर इसका असर होगा, वहां भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, और इसीलिए उनके लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है कि हम उनके लिए बताएं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात वान्या जी, जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य एक है, सूर्य की कृपा हर किसी पर होती, किरणें हर जगह पर आती, तो क्या भारत में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है या नहीं, इस पर आगे बात करूंगी। लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली एक सवाल जानना चाहूंगी। साइंटिफिकली अगर इस ग्रहण को देखा जाए तो आप किस नजरिए से इसको देखेंगी? जी, थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। साइंटिफिकली अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर ग्रहण को, दो इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं है, और लेकिन सौर मंडल में जो है सूर्य एक ही होते हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में। और अभी आप देखेंगे अगले जो है अगले 84 डेज जो है 17 फरवरी से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, भारत की जो है मंगल की महादशा चल रही है, उसमें अभी राहु की अंतर्दशा जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है अगले 3 मंथ्स फॉर द कंट्री के लिए थोड़े से डिफिकल्ट तो हैं, इस चीज को तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। एंड ओवरऑल आप देखेंगे कि बहुत सारा, क्योंकि कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ग्लिचेस, कुछ भी साइबर अटैक्स जो हैं वो जो है बहुत ज्यादा पीक पर इस टाइम पर हो सकते हैं। आपको ऐसा भी कुछ न्यूज सुनने को मिल सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है एकदम से कुछ एआई अटैक हो गया, साइबर क्राइम जो है इस तरह से पीक पर आ गया, जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम अटैक हुआ था, जो हमने जीएनटी के माध्यम से प्रेडिक्शन भी किया था। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप देख सकते हैं चेंजेस। क्रूड ऑयल के रेट्स में आप एकदम से चेंजेस देख सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आप कुछ इस तरह के चेंजेस देख सकते हैं। जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से हमें अक्रॉस द ग्लोब, पीपल हु आर वाचिंग अस, तो आप जहां जहां भी कंट्रीज में सूतक काल जो है वो लागू हो रहा है, तो आपको सूतक के नियमों को जो है पालन करने की बिल्कुल जरूरत है। और इस ग्रहण की अवधि काफी लंबी है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जा रहा है। 4 आवर्स 32 मिनट्स का जो अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है। आप इसमें देखेंगे कि अगले 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ फायर इंसिडेंट्स जो है, इस तरह की चीजें भी जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ कंट्रीज में स्पेशली ऑन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड आपको जो है कुछ वॉल्केनिक एरप्शंस
इस तरह के फायर एक्सीडेंट्स जो हैं आपको देखने को जो है, फॉरेस्ट फायर इवेंट्स जो हैं आपको इस तरह के इवेंट्स जो हैं काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लोगों में एजिटेशन आप देख सकते हैं, बॉसेस के साथ, अपने फादर के साथ जो है आप इस तरह के लड़ाई झगड़े भी देख जी सकते हैं। ओवरऑल साल भी जो है ये सूर्य का है और ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में। तो आप क्रूड ऑयल में एकदम चेंजेस देख सकते हैं, मेटल इंडस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि एकदम से चीजों के रेट्स में जो है वो भी जो है आपको इंक्रीज दिख सकता है। कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री एंड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री भी आपको देखने को, इस तरह के कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कुछ ऐसा आप देखने को मिलेंगे जहां पर जेंजी जो है वो गवर्नमेंट के कंसेंट में नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ यूथ से रिलेटेड बिल्कुल रिवोल्ट्स या एआई मिसयूज आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगी एक बार अरुण शुक्ला जी, अब आपके पास आती हूँ। सूतक काल माने नहीं क्योंकि भारत में ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रिकॉशनरी कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। खास तौर पर मैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस उनके लिए दी जाती हैं। अगर भारत में सूतक नहीं लग रहा है तो क्या इस दौरान भी उन महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया बड़ा उत्तम किया। भारत में एक ग्रहण नहीं लग रहा है, न किसी प्रकार का ये दिख रहा है, तो भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। न किसी भी प्रकार के जो है मंदिर आदि के पट बंद होंगे, सब खुले रहेंगे। लेकिन सूर्य एक है इस पृथ्वी में और जगत पिता है, और इसी सूर्य के प्रकाश से जो है जड़ और चेतन प्रकाशित होती है। और कहा भी गया है कि सर्वदेवात्मको हेसा तेजस्वी रश्मि भावना एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंधा प्रजापति। अर्थात इसी सूर्य में कौन कौन है? एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंधा प्रजापति। ये सभी देवता सूर्य में ही जो है निवास करते हैं। और सूर्य है कौन? सर्वदेवात्मको हेसा तेजस्वी रश्मि भावना, जिसकी रश्मियों की तेज से, जिसकी किरणों के प्रकाश से सचराचर ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो निश्चित रूप से ग्रहण बेशक बाहर पड़ रहा है, लेकिन कुछ तो प्रभाव यहाँ भी उसका रहेगा। तो जो बाहर ग्रहण, जो हमारे भारतीय बाहर रह रहे हैं और जो इन धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, तो वो जरूर इसका जो है पालन करें। और देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जैसे मान लीजिए अभी 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण आपका आने वाला है, 3 मार्च को आपका जो है चंद्र ग्रहण है। और इसका उदाहरण महाभारत कालीन में है कि महाभारत कालीन में जो है एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़े थे। तो ग्रहण सदैव खराब होता है, अच्छा कभी भी नहीं होता। हाँ, कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत लाभदायक हो सकता है ग्रह गोचरी पोजीशन पे, लेकिन प्रायः खराब होता। तो उनको ध्यान क्या रखना है? गर्भवती महिलाएं जो हैं बाहर देशों के लिए, मैं उनके लिए विशेष कह रहा हूं, और जो यहाँ हैं यदि वो भी पालन करेंगी तो उनके लिए भी अच्छा ही रहेगा। गर्भवती महिलाएं जो है ग्रहण काल के टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, किसी भी जो है नुकीली, जो कोई जैसे छुरी है, चाकू है आदि चीज़ों का, कोई भी फल, किसी भी प्रकार की हरी सब्जियों को ना काटें, क्योंकि उसमें भी जो है एक प्राण तत्व, जीव तत्व रहता है। दूसरा, कोशिश करें कि जो गर्भस्थ स्थिति में महिलाएं हैं कि वो उस टाइम पे सोएं ना। कोशिश करें कि कुछ उस टाइम पे खाना पीना भी थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी यदि नहीं चलता है तो कर सकती हैं। उसका कारण क्या है कि सूर्य का प्रभाव सीधे जो है आपके हर शरीर की जो है, जिसको कहें कि अंग प्रत्यंग पे पड़ता है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। हम बाकी सबकी पूजा करते हैं, काल्पनिक है। गणेश ऐसे थे, शिव ऐसे थे, विष्णु ऐसे थे, दुर्गा ऐसी थी, लेकिन सूर्य साक्षात दिखते हैं कि सूर्य हैं। इसलिए कहते हैं कि उदय ब्रह्म रूपेणा। जब हम प्रातःकालीन में सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह ब्रह्मा को अर्घ्य देते हैं जो सृष्टि के पालन करता है। और मध्याह्ने तु महेश्वरा, मध्याह्न काल में जो सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं वो भगवान शिव को देते हैं। और अस्तमेव स्वयं विष्णु, जो सायंकालीन भगवान को अर्घ्य देते हैं सूर्य नारायण को, ढलते हुए सूर्य को, वह जो है भगवान विष्णु को देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ग्रहण कहीं भी पड़ रहा हो, हाँ जहां पड़ रहा है वहां पे अरिष्ट प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव जो है हर जगह कुछ ना कुछ जो है हानिकारक होगा। यानी यहाँ पर भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिल्कुल। सुमित आचार्य जी, आपके पास आते हुए, इस ग्रहण को आप किस नजरिए से देखते हैं? साल का पहला सूर्य ग्रहण है, साल सूर्य का है, देश और दुनिया पर और भारत की अगर बात करें तो कितना असर होगा? बहुत विध्वंसकारी, अग्नि पंचक योग के अंदर लगने वाला सूर्य ग्रहण। ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा 31 मिनट, यानी 4-4-8, यानी वृश्चिक यानी मंगल। और ये साल जो है ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू हुआ है। मंगल और कन्या विस्फोटक रिजल्ट लेकर के आता है। सूर्य ग्रहण लगेगा, उसके ठीक बाद 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। शनि की दिशा पश्चिम है और पश्चिम में युद्ध
को शुरुआत करवाएगा। ये 12 सितंबर से, आप एक डेट नोट करिएगा, 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी है। और इसके साथ ही इसी का असर भारत के अंदर दिखाई देगा 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें हवाई एलिमेंट डैमेज रहेगा और मल्टीपल हर दूसरे दिन प्लेन क्रैश के खबर आएंगे। ये ग्रहण का प्रभाव, ये डराने की बात नहीं है। अभी भी जो मैंने कहा था 28 जनवरी से 27 फरवरी फ्लाइट टिकट कैंसिल करिए, 28 से ही प्लेन क्रैश करने लगे। ये गणना है, ग्रहों की गणना है, ये मेरा कहना नहीं है। इसके साथ ही अभी जेल से संबंधित तांडव भारत के अंदर शुरू होगा इसी ग्रहण के ठीक बाद। ये जो जेल रिलेटेड जो तांडव है 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल संबंधित कोई बड़ा विस्फोटक न्यूज आएगा। हाँ। जिसमें चाहे तो कोई बड़ा जेल ब्रेक होगा, चाहे तो, या भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत की बात कर रहा हूँ। इसका असर भारत में इस प्रकार से पड़ेगा कि जेल रिलेटेड तांडव होगा। कोई या तो बहुत बड़ा व्यक्ति जेल जाएगा और जिसको लेकर के जनता सड़कों पे उतरेगी, बड़ा प्रेडिक्शन है ना, ये हमारे दर्शकों को ज्यादा डरा रही है। एक बार डीपी शास्त्री जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। शास्त्री जी, अब हमें ये बताइए, जैसे कि शुक्ला जी भी कह रहे थे कि भले ही आपने भी कहा कि भारत में सूतकाल मान्य नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके हमें फिर भी कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो वो कौन सी प्रिकॉशंस है, हमें कहाँ सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, आपके प्रोग्राम ज्योतिष का कोई डिबेट नहीं है। इसके प्रमाणित पुस्तक ग्रंथ आपके चैनल पे बैठ के सबको देना चाहिए, और दे हम भी जुड़े और सब लोग बताए इस तरह का। ये धनिष्ठा नक्षत्र का ग्रहण काल है, मंगल का नक्षत्र है और कुंभ राशि में जुड़ रहा है। तो कुंभ राशि और सिंह राशि, दो राशि को सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। पारिजात योग भी इसमें जुड़ा हुआ है ग्रहण काल में, अमावस्या तिथि में। बल्कि सबसे बड़ी बात यहाँ समझना और सोचना है कि जिस कंट्री में जिस जगह ग्रहण है, वो कंट्री जो है जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण जॉर्जिया है, तांजानिया है, मॉरिशस है, ये सब कंट्री का प्रभाव ग्रहण का सबसे ज्यादा खराब है। यूरोप कंट्री के साथ और भारत के साथ जो हम चर्चा इस पे कर रहे हैं, तो भारत की स्थिति जो अपनी कुंडली में वो बनी हुई है, ये ग्रहण कभी भी भारत के लिए नहीं, विदेश के पटल पे कोई ना कोई अशांति, अग्निकांड, मंगल के नक्षत्र होने के कारण, किसी बड़े नेता का निधन, कोई बड़ा नेता का जेल, या कोई दक्षिण पश्चिम कंट्री में यात्रा, जो फ्लाइट यात्रा इत्यादि हम दुनिया में करते रहते हैं, वहां कोई विस्फोटक इत्यादि योग बनाता है। बल्कि इसमें कई ग्रहों का योग होता है, उसमें मंगल की स्थिति भी बनती है, शनि की स्थिति भी बनती है, राहु का भी विचार किया जाता है। उस दिन जब होता है तो चंद्रमा का खेल भी देखा जाता है कि क्या है इस कंट्री पे, इस व्यक्ति के, इस राशि के, इस देश के लिए चीज बना है कि नहीं बना है। तो उस पर तो हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे आपके चैनल पे। हम इतना कहना चाहेंगे, गुरु मंत्र के जप करें। ये 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण काल जो है पूरे विश्व पटल पे अशांति का कारक है, उससे भारत अछूता नहीं है। भारत में भी कहीं ना कहीं अशांति बनेगी इस ग्रहण के कारण। बल्कि हम इस पे स्वतंत्र हैं, और इसलिए हम स्वतंत्र हैं कि इसका कुप्रभाव हमारे पास नहीं है। हम गुरु मंत्र के, गीता के, गायत्री के, इष्ट के, सनातन के, संस्कृति के मानने वाले भारत के प्राय हिंदू लोग हैं, चाहे विदेश में भारतीय जो लोग हैं। बिल्कुल, जो भारतीय हिंदू लोग विदेश में है, ग्रहण काल में जितना उसका साधन है या साधना है, दोनों चीज को यूज करें। ग्रहण से बचने के लिए भी करें, और ग्रहण में जो चीज उपाय करना है उस चीज को भी करें। उससे उनके जीवन का बचाव होगा, अर्थ का बचाव होगा और फाइनेंस का भी बचाव होगा। ग्रहण कभी भी किसी के लिए 90% अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं अशांति देता है, और इसके कारण हम कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत रहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचना है और एक दूसरे को बचाव के कोई मार्ग प्रशस्त करना है, बचाना है, एक दूसरे को सहयोग करना है। धनिष्ठा नक्षत्र, कुंभ राशि, सिंह राशि, ये कहीं ना कहीं ग्रहण में ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है, जिसके कारण इस कंट्री, नाम, लोग या व्यापार क्षेत्र का कोई से जुड़ेगा। शास्त्री जी, हाँ, चलिए उन तमाम क्षेत्रों की बात भी हम करेंगे, और साथ ही साथ देखिए हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रहण का असर कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, और पॉजिटिव हालांकि कम ही हमारे तमाम ज्योतिष आचार्य बता रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो आपको अलर्ट रहना। हमारा बताने का मकसद केवल इतना है कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लीजिए। लेकिन आपकी राशि के हिसाब से भी स्पेसिफिकली जानते हैं वान्या जी से। पहली 3 राशियों की बात करेंगे, इन 3 राशियों पर कितना असर इस ग्रहण का होगा?
जी, थैंक यू नवजोत जी। नवजोत जी, मैं आपसे 30 सेकंड लेना चाहूंगी। मैं अपनी प्रिडिक्शंस में कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये ग्रहण जो है मेजरली अगर मॉरिशियस, जिम्बाब्वे और सैंडविच आइलैंड्स, तंजानिया, इस तरह यहाँ जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज में आप कुछ रिवोल्ट्स देखेंगे। साउथ अफ्रीका, जहां पर जो है जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट जाएगी, और जो अभी करंट वॉर्स चल रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा एग्रेशन आएगा। जैसे अभी जो रशिया यूक्रेन का चल रहा है, और जो यूएस की जो ईरान साइड इंटरवेंशन चल रही है, आप इनमें देखेंगे बहुत ज्यादा एग्रेशन आएगा। भारत पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करती हूँ, अगले 84 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान के साइड से जो है आप अटैक देख सकते हैं भारत पे, जिसका एक दृश्य अभी हमने जनवरी में भी देखा है। तो इस तरह के कुछ, और क्योंकि जो है कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट आ जाता है कुंभ राशि, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह का प्लेन क्रैशेस भी अगले 90 डेज में कुछ देखेंगे। इस तरह के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं राशियों पर। अब राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, तो ये ग्रहण जो है कहीं ना कहीं जो है आपके लाइफ में आपका जो इनकम्स वाला सोर्स है वहां पर जो है आप देखेंगे थोड़ा सा लिमिटिंग चीजें, प्रॉफिट्स में आपको थोड़ा सा जो है आपको वहां से बेनिफिट इस टाइम पर नहीं होगा। बड़े भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, ऑल्दो इसका सूतक काल मान्य नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्रहण का मतलब होता है अच्छी चीजें अपने अंदर ग्रहण करना। तो आप जो है ओम गृणी सूर्याय नमः का चैंटिंग कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः का अगर आप चैंटिंग करते हैं। और मेष राशि वालों, ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान करते हैं, या फिर आप सतनाजा का दान करते हैं, आप गेहूं का दान करते हैं, लाल मसूर की दाल का दान करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों, आप देखोगे कि करियर में जो है कहीं ना कहीं अगले 90 डेज से आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मिलेगा। करियर में आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल्स जो हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं। आपके जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप आदित्य हृदय सूत्रम का अगर आप पाठ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान सूर्यदेव के अगर आप 12 नाम लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। फीमेल्स को मैं बोलूंगी अपनी मदर इन लॉ के साथ इक्वेशन बना के रखे, इवन सेम इज एप्लीकेबल फॉर मेल्स एज वेल। और अपने बॉसेस के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जल्दी से गुस्से में आके आपको कोई भी रेजिग्नेशन नहीं करना है। वृषभ राशि वालों, आप इस बात को नोट कर लीजिए। उपाय के तौर पर प्रिकॉशनरी आपको करना क्या है, सूर्यदेव को निरंतर अगले 90 डेज, वैसे तो सूर्यदेव को हमेशा ही जल देना चाहिए, साल भी सूर्य का है, तो हर दिन जो है आप सूर्य को जल देते रहिए। पिता के पैर छूकर अगर आप घर से निकलते हैं तो हो सकता है आपकी करियर स्ट्रगल्स में जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, इस ग्रहण का उतना इम्पैक्ट ना आए। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा लक फैक्टर जो है यहाँ पर हिट हो सकता है। तो और आपकी जो हायर एजुकेशन चल रही है वहां पर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स आ सकते हैं। और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नीज हैं उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको भाग्य का साथ जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। पिता का आशीर्वाद लेके अगर आप घर से निकलते हैं, सूर्य सहस्त्र नाम का जाप जो है अगर आप हर दिन करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें ये जल जो है आपके पैरों में जो है वो बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। सूर्य अष्टकम का पाठ भी अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। आपके जो भी भाग्य रिलेटेड स्ट्रगल्स आपके जीवन में आ रहे हैं वो सारे सॉल्व होंगे। पिता की हेल्थ में सुधार आएगा जी। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज और ज्यादा इंक्रीज होंगी। बिल्कुल लौटूंगी, बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन अरविंद शुक्ला जी, एक ग्रहण का असर कितने दिन तक रहता है? देखिए, जो ग्रहण है मिनिमम एक ग्रहण का असर जो मतलब मैक्सिमम जो रहता है, जो मिनिमम रहता है वो तो रहता है 15 दिन, और जो मैक्सिमम रहता है वो 45 दिन कम से कम रहता है। निर्भर करता है कि ग्रहण कितना विशेष बड़े उसमें पड़ता है। जैसे कि अभी बात कर रहे थे डीपी शास्त्री जी, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ग्रहण यहाँ नहीं पड़ रहा है तो उसका यहाँ कहीं कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जैसे नवजोत जी आप बैठी हैं यहाँ पे और मेरे यहाँ से एक क्षण आपके यहाँ तक दी जाए तो ग्रहण मेरे यहाँ पड़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षण में गर्माहट वो गर्म मेरे इधर होगी, तो इतनी ज़्यादा जब वो गर्म होगी तो उसका गर्म का प्रभाव आपके यहाँ तक भी पहुँचेगा। तो ग्रहण बाहर विदेश में बेशक पड़ रहा है लेकिन उसका प्रभाव कुछ ना कुछ यहाँ तक आएगा। जैसे कहने का तात्पर्य कि इस क्षण का अग्रभाग यदि जल रहा है तो जो उसका पृष्ठ भाग है उसमें भी कुछ ना कुछ गर्माहट आएगी। एक तो मैं ये बता दूँ। दूसरी बात, ग्रहण काल जो होता है ये तपस्या का काल होता है, तप का काल होता है। उस दिन अमावस्या है और अमावस्या पितरों को समर्पित है,
तो उस दिन निश्चित रूप से जो बाहर व्यक्ति हैं वो सूर्य की आराधना करें। और जैसे सूर्य की आराधना के विषय में मैं बोल गया अभी इससे पहले कि सर्वदेवात्म को है सा तेजस्वी रश्मि भावना, सूर्य वह है जिसकी रश्मियों की प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशायमान है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको नवग्रहों में सबसे प्रथम श्रेणी दी गई है, अर्थात सूर्य किसी भी ग्रह के सामने अस्त नहीं होता। सूर्य के सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ओज, इतना तेज और इतना बलशाली है। यहाँ तक कि परब्रह्म परमात्मा भगवान प्रभु जो राम हैं, उनके भी कुल के प्रथम पूज्य यदि कोई हैं तो वो नारायण सूर्यदेव हैं, इसीलिए उनको आदि देव कहा गया है। आदि देव नमस्तुभ्यम, तो आदि देव हैं। और सूर्य की जो व्यक्ति जो है आराधना करता है, जो व्यक्ति सूर्य की जो है नित्य जल देता होगा, वो अपनी फीलिंग बता सकता है कि जिसके उदित होने से चंद किरणें जब ब्रह्मांड में उसकी पड़ती हैं तो समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्तिगत व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है तो थोड़े ही समय में सूर्य कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। जो भी राजनेता हैं, जो आईएएस बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, उसमें जो है तो लगभग 60 से 70% सूर्य की कृपा यदि नहीं होगी तो नहीं वो ऊंचे राजनेता बन सकते, नहीं ऊंची सत्ता प्राप्त कर सकते और नहीं वो आईएएस बन सकते। क्यों? क्योंकि वह जो है राज की दाता ग्रह है और कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रह है। इसलिए सूर्य के विषय में तो आप जितना ज़्यादा आराधना और प्रार्थना कर सकें उतना आपका जीवन धन्य होगा। और ग्रहण, एक चीज़ और बता दूं, ग्रहण लगभग हर पोजीशन पे अरिष्टकारी ही होता है। शुभकारी बाई द वे किसी को 5% या 10% हो जाए तो ग्रहण का मतलब ये होता है कि आप अत्यधिक तपस्या कीजिए और उस तपस्या से आपका हर जो है जीवन का भाग्य जो है बदल जाता है। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगी, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इससे होंगे, और साथ साथ उपाय भी बताते जाइए। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो जियोपॉलिटिक्स प्रभावित होगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ ये केओस लाने वाला ग्रहण है। ये ग्रहण का जो प्रभाव है, क्योंकि ये शनि के घर में कुंभ राशि में लग रहा है और कुंभ राशि की जो दिशा होती है, शनि की जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है, तो पश्चिम की तरफ ज़बरदस्त ये दिक्कत लेकर के आएगा। और चूंकि जब एक एलिमेंट गड़बड़ हो रहा है तो सभी एलिमेंटों में अनिष्टकारी रिजल्ट देगा, मतलब पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूरा विश्व ही इसके प्रभाव में रहेगा। तो एक मैं दुर्गा सप्तशती से मंत्र कोट करना चाहता हूँ। उस मंत्र को आप सभी को चाहें ये वीडियो रिप्ले करके सुनिए, जब भी आप अपने घर में बाहर से एंटर करें या फिर रात में सोने के से पहले इसको सुन लें, ताकि आने वाला दिन आपका बड़ा अच्छा जाए। और चूँकि जब ग्रहण लगता है तो तंत्र मंत्र शक्तियाँ सब कुछ उग्र हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। उसका कोई नकारात्मक प्रभाव, किसी के नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, नज़र का दोष आपके ऊपर ना लगे, तो उसके लिए मैं एक मंत्रोच्चार करता हूँ। चाहे उसको आप याद कर ले सुन करके, या इसको रिप्ले करके सुन लिया करें। ये मंत्र है, इस प्रकार से है। अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराखे चराश्चैव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिनीश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोनंतिर्भवेत् राज्ञस्ते जो वृद्धि करम परम। ऐसा करने से आपके जीवन में वृद्धि भी होगी, और जितना भी अभिचार है और जितना भी नज़र दोष है, नेगेटिविटी जो इस ग्रहण से होकर के जीवन में आता है, वो ये मंत्र उसका शमन कर देगा और आपके हृदय में इससे एक कवच स्थापित होगा। और कहते हैं कि नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते, और उस कवच के दर्शन मात्र से सामने का जो अनिष्ट आने वाला है वो टल जाएगा, कट जाएगा। और जो मैंने अभी एक प्रिडिक्शन दिया था कि 16 जून से 14 जुलाई का फ्लाइट को लेकर के दिक्कत आ सकता है, उसके लिए भी एक उपाय है। यदि बहुत अर्जेंट है, आपको कहीं जाना ही जाना है, तो वैसे में फ़्लाइट पर जब आप यात्रा करने वाले हों तो जब रनवे पर प्लेन दौड़ने लगे तो उस समय कहिए कि चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई बोल करके, और फिर राम जी को और फिर शंकर जी को प्रणाम मन में करते हुए कहिएगा मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। तो शंकर जी नीलकंठ का रूप धारण करके आपकी रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट घटित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली 3 राशियों की बात वान्या जी आपके पास आते हुए, कर्क, सिंह और कन्या। जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण आपके अष्टम भाव को प्रभाव करेगा। तो यहाँ पर जो है आप अपनी हेल्थ का जो है आपको बहुत खास ध्यान रखना है, और आप ये भी देखें कि आपका कोई आपके इन लॉज के साथ आपका किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए।
कहीं से भी आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ भी धन लाभ जो है हो सकता है। ऑल ऑफ ए सडन में यू मे रिसीव एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी फिगर, तो ये चीज भी आपके साथ हो सकती है। उपाय के तौर पर क्या करना क्या है, आप माँ गायत्री का जाप करते रहिए। गायत्री मंत्र अगर आप करते रहते हैं और नित्य अगर आप सूर्य को जल देते रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्पेशली आप योग, निद्रा या एक्सरसाइजेस, व्यायाम से अगर आप जुड़े रहते हैं तो कर्क राशि वालों आप इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे। आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप अपनी मैरिड लाइफ में एक संतुलन जो है बना के रखिए। ऑलरेडी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, आपकी राशि में केतु देव भी विराजमान है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से अगर किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके तो स्वामी ही हैं सूर्य देव, तो जितना हो सकता है हर दिन अपने जीवन में आप सूर्य देव को जल दीजिए। जितने भी फादरली फिगर्स हैं आप उनको जो है उनके पैर छूकर घर से निकलिए। कहीं बाहर पे मिलते हैं तो उनके पैर छूकर ब्लेसिंग जरूर लीजिए। और जो है सूर्य सहस्त्र नाम जो है, सूर्य गायत्री मंत्र जो है, सूर्य अष्टकम, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए बोलूंगी ये ग्रहण आपके 6th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में जो है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है किसी तरह के इश्यूज जो हैं आ सकते हैं। कोई आपके जो एनिमीज हैं वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ गुड न्यूज टुडे पर हैं। तो आप जितना हो सकता है सूर्यदेव की आराधना जो है करें। पिता के साथ बैठकर आप कुछ खा सकते हैं। ग्रहण के बाद आप गुड़ का दान अगर आप करते हैं, तांबे का दान करते हैं, सतनाजा का दान अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। याद रखें, जब भी, ये सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल है, जब भी आप सूर्यदेव को जल देते हैं उनके 12 नाम लेकर 12 परिक्रमा करें। ओम गृणी सूर्याय का नमा का जाप जरूर करें और याद रखें ये जल आपके पैरों में ना गिरे और सूर्य देव से अपने जीवन में ओज और तेज जरूर मांगे। बिल्कुल। एक बार शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी। सूर्य ग्रहण और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, कितने दिन तक असर इसका रहने वाला है? देखिए, हमारे सनातन में 12 सूर्य का उल्लेख दिया गया है। एक ही सूर्य के दृष्टि और गोचर के प्रभाव ज्योतिष में हम लोग मानते और जानते हैं। 11 सूर्य भगवान श्री हरि नारायण के समकक्ष रहते हैं। इसका प्रभाव 1 पक्ष और 3 पक्ष रहता है। 15 दिन रहता और 45 दिन रहता। अरविंद जी बोले थे। हाँ। उन्होंने एक वेदोक्त और शास्त्रोक्त विचार व्यक्त करते हैं, बड़ी खुशी होती है। दूसरी चीज है कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र है। ये ग्रहण पूर्वता पश्चिम कंट्री में करेगा और पश्चिम कंट्री के जो राजा हैं या जो दक्षिण अफ्रीका इत्यादि जो मैं कंट्री सब बताया, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको कहीं ना कहीं बुद्धि को जो है ना ये भ्रमित करता है, अशांति करता है, डिसीजन गलत कराता है। पब्लिक में, राजा में कोलाहल होता है, एक दूसरे के प्रति प्रत्यारोपण लोग लगाते हैं और एक ऐसे माहौल क्रिएट ये ग्रहण करता है जिससे अग्नि और जल दोनों की स्थिति खराब करता है। इसलिए करेगा कि पितरों की जो तिथि अमावस्या होती है और इसमें एक ही सबसे अच्छा चीज है पारिजात। एक पुष्प का नाम है, ज्योतिष में योग का भी नाम है, जो सुखदाई के रूप में उसको हम लोग देखते और मानते हैं। तो हम पश्चिम कंट्री, दक्षिण अमेरिका, जिम्बाब्वे, जो भी कंट्री से जुड़ा है समुद्री के तट पे, वहाँ समुद्र की यात्रा, समुद्र से माल लाना ले जाना कहीं ना कहीं अग्नि का शिकार होगा, जल का शिकार होगा। या जो स्थिति अभी बनी हुई है भारत के साथ और कंट्रियों की, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति बड़ा कम है। और तानाशाही के कारण 2026 में सूर्य का जो और मंगल का अन्यथा नक्षत्र का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं एक अशांति या युद्ध का संकेत रहेगी। बिल्कुल। और इसी के तहत क्या प्रिकॉशंस लेनी उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे आपके पास आना चाहूंगी। स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि वान्या जी हर राशि के बारे में बता रही हैं, सबसे ज्यादा असर किस राशि पर होगा और कौन सी ऐसी राशि है जिनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, सबसे ज़्यादा असर इसका इस बार जो दिखाई पड़ता है ये कुंभ राशि के ऊपर ज़्यादा असर दिखाई पड़ेगा इसका। कुंभ राशि वालों को बहुत ज़बरदस्त ये ग्रोथ ला करके देगा। अचानक से कुंभ राशि वाले देखेंगे कि जीवन में उछाल आ गया है। इसी प्रकार से मेष राशि और धनु राशि और मीन राशि वालों को भी ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होने वाला है।
ये तो ये ग्रहण तो बहुत अच्छा हुआ, फिर उनके लिए पॉजिटिव होगा। ये बहुत पॉजिटिव है इन राशियों के लिए, उनके करियर में भी लाभ देगा। जो भी वो काम बहुत समय से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इस बार ग्रहण के बाद देखेंगे कि वो काम बनने लग जाएगा। कई सारी बातें वो किसी से कहना चाहते थे या अपने ऑफिस में या कोई सीनियर से वो बात को स्पष्ट कहना चाह रहे थे, वो देखेंगे कि खुद ही सीनियर की तरफ से अच्छा न्यूज़ उनको मिल जाएगा। और इनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू करिए। पुराने कॉन्टैक्ट से ज़बरदस्त कोई बड़ा फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। और कौन सी ऐसी राशि है जिनको थोड़ा अलर्ट रहना है? इस बार अलर्ट रहने की ज़रूरत है कर्क राशि वाले जातकों को, मकर राशि वाले जातकों को और साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों को। इनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और इनके द्वारा कहे हुए शब्दों का प्रयोग कोई रिकॉर्ड करके सीक्रेटली यूज कर सकता है एविडेंस के तौर पे आपके अगेंस्ट। तो थोड़ा सा कहीं कुछ बोलते हैं तो तौल करके बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोध पर काबू रखना है और आपको अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छे से संयोजित करके रखना है, क्योंकि अगले 3 महीने तक आपको थोड़ा परिवार के अंदर अशांति महसूस होगी। बिल्कुल, और उसका उपाय मैं आगे आपसे जानूंगी जरा जल्दी से। तुला, वृश्चिक, धनु राशि, वाना जी आपके पास आते हुए कैसा इनके लिए ये ग्रहण? जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण आपकी कुंडली के 5th हाउस पे इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आप किसी रिलेशनशिप में है तो वहां पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अननेसेसरी के कोई भी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो हैं इस टाइम पर जरूर मिलेंगी। इस टाइम पर कोई भी ऐसा न्यू डिसीजन जो है एटलीस्ट नेक्स्ट 90 डेज के लिए आप मत लीजिए। ओवरऑल जो है आपको उपाय के तौर पर करना क्या है, आप किसी तरह का भी ब्रेक ऑफ्स के भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, सूर्य देव की जितनी आराधना कर सकते हो उतनी कम है, बिकॉज हमारा विल पावर भी बढ़ाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी बढ़ेगा। माँ गायत्री का जप अगर आप करते हैं और ईस्ट में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये ग्रहण आपको काफी ज्यादा लाभ देके जाएगा। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। ये ग्रहण आपकी कुंडली के 4th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो अपनी मदर का जो है आपको खास तौर पर ध्यान रखना है और आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तो वृश्चिक राशि को मैं बोलूंगी कि आप जितना मेडिटेट करते हैं और सूर्य मंत्र पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। सूर्य देव को जब आप जल देते हैं, वृश्चिक राशि वालों खास तौर पर, उसमें जो है आप रोली, कुमकुम और लाल फूल डालकर अगर आप जल देते हैं तो ये ग्रहण का कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। मेडिटेट करते रहिए और ईस्ट में बैठकर, और ईस्ट में क्लटर फ्री रखिए, ईस्ट को बिल्कुल क्लीन रखिए। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। ये ग्रहण आपके 3य भाव पर लगेगा आपके कुंडली के। तो अपने फ्रेंडशिप्स में जो है, फ्रेंडशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स आपके और ज्यादा बढ़ेंगे, लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली आपको जो है ट्रैवल करना है। छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाइयों के साथ स्पेशली आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, रादर आप उनको जितना ब्लेस करते हैं उतना आपको बेनिफिट देके जाएगा ये ग्रहण। उपाय के तौर पर करना क्या है, उपाय के तौर पर आप ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सा सूर्याय नमः का जो है अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सूर्य अष्टकम का पाठ या सूर्य सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं, और आप हर दिन कीजिए, मैं कहती हूँ सूर्य का साल है, तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, शास्त्रों में ग्रहण के बारे में क्या कुछ लिखा है? देखिए, ग्रहण का तो जैसे शास्त्री जी ने भी कहा कि 90% असर जो है नेगेटिव होता है। मैं भी उसी बात की उनकी पूर्णतः सहमत करता हूँ। आप इतिहास में आइए, जब समुद्र मंथन हुआ तो तब जो है सूर्य ग्रहण पड़ा था। उस टाइम पे विकराल कालकूटक नामक विष निकला था, जिससे पूरी जो है जड़ और चेतन में त्राही त्राही मच गया था। भगवान शिव की कृपा हुई तो उन्होंने पान किया। आप जो है त्रेता में आइए, जब ग्रहण पड़ा तो उसी वक्त प्रभु राम ने खर और दूषण का वध किया। आप द्वापर में आइए, जब ग्रहण पड़ा उसी वक्त पांडव जो है जुआ खेले और अपना सब कुछ उनने दाव पे लगा दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। उसी टाइम पे द्वापर में सूर्य ग्रहण एक पड़ा, जब जो है अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। जब उसी द्वापर में सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि सूर्य ग्रहण किसी भी स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। बाई दबे 10 से 5% दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा रिजल्ट तो देता नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि सूर्य ग्रहण जब पड़े तो वह व्यक्ति को कुछ भी पूजन का सामान नहीं चाहिए, रोली मोली अगरबत्ती धूप दीप कपूर कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई भगवान का विग्रह तस्वीर चाहिए। उस वक्त वो चाहे तो एक पुरुष चरण बड़े आराम से कर सकता है।
ये बहुत अच्छा समय होता है तपस्या का। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और उपाय क्या कर सकते हैं सो मुझे आपसे भी जानूंगी। शास्त्री जी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आखिरी 3 राशियां बची है, जल्दी से वाना जी बता दीजिए इनको क्या करना है, समय इनके लिए कैसा है। ठीक, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण आपकी कुंडली के 2nd हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो आप अपनी वाणी पर अगर संयम रखते हैं, वाणी में किसी से जो है कटुता नहीं आनी चाहिए, आपके वर्ड्स जो हैं वो आपके खराब नहीं होने चाहिए, आपकी वजह से कोई भी जो है हर्ट नहीं होना चाहिए। परिवार की तरफ साथ जो है आपको किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, और जितना आप उनके साथ तालमेल बना के रखेंगे, हो सकता है आपको कुछ परिवार की तरफ से मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा उपाय के तौर पर करना क्या है? उपाय के तौर पर जितना आप सूर्य की आराधना करते हैं, ग्रहण के बाद अगर आप सूर्य देव के दान कर देते हैं, यानी कि सतनाजा का दान, किसी गाय को आप रोटी में गुड़ डाल के खिला दें, तांबे का दान अगर आप करते हैं, गेहूं का दान अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। कुंभ राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के 1st हाउस में इम्पैक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान में जो है थोड़ा बहुत जो है आपकी छवि में थोड़ा बहुत वो आ सकता है, तो आपको बहुत अलर्ट और कॉशियस रहना है। टेक्नोलॉजी से आप टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस देख सकते हैं अपने वर्क लोकेशन पर, और आपको टेक्नोलॉजी से बेनिफिट भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से आपको लाभ भी हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों को मैं यही कहूंगी, क्योंकि आपका 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, अपने कर्मास पर हमेशा एक राइट चेक रखिए। कई बार 7.5 जाते जाते सब कुछ लौटा भी जाती है जो वो लेके जाती है। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये मैं न्यूट्रल बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकती इसको। तो आप जितना हो सकता है, आप जितना सूर्यदेव की आराधना उपासना कीजिए। आदित्य हृदय सूत्रम का अगर आप पाठ करते हैं बहुत अच्छा है। कुछ रुके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हो आपके घर में, तो उसको अपने घर से निकाल दीजिए। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। ये ग्रहण आपके जो है 12th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, और अभी आपके 7.5 का 2nd चरण भी चल रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस में आपको इंक्रीज मिलेगा। आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। चीजों को बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पर अगर आप नहीं लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। हेल्थ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। लीगल इश्यूज के भी चांसेस थोड़े बहुत यहाँ पर बनते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है? आप जितना सूर्यदेव की आराधना करते हैं, और जितना अपने ईस्ट साइड को क्लियर रखें, सूर्य गायत्री मंत्र करें, सूर्य अष्टकम का पाठ करें, ओम गृणी सूर्याय नमः करें। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। याद रखें, ग्रहण के बाद आपको सूर्य देव के दान जो है वो जरूर करने हैं। बिल्कुल। गुड़ का दान, तांबे का दान, सतनाजा, कुछ भी लाल दान, लाल फूलों का दान भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बार शास्त्री जी आपके पास आते हैं, हालांकि आप सभी लोग ये बता रहे हैं और मानते भी हैं कि ग्रहण का असर हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, जैसा कि अरविंद शुक्ला जी ने भी बताया, कि आत्ममंथन का समय भी होता है, लोग मेडिटेशन भी करते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी क्या है सूर्य ग्रहण के समय में? मैं भारत की बात कर रही हूँ यहाँ स्पेसिफिकली, जहाँ पर सूतक भी मान्य नहीं है। क्या कुछ कर सकते हैं लोग? एक उपाय आत्ममंथन व्यक्ति को करना चाहिए। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 तरह का ताप जीवन में है, हो मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। उस ताप का निवारण भगवान सूर्य कर सकते हैं। सूर्य ग्रहों में क्रूर पापी ग्रह है। शनि तो पापी है ना, शनि के पिता सूर्य है। सूर्य से बड़ा कोई संसार में क्रूर पापी नहीं है। इसीलिए सूर्य को हम जो नमन करते हैं या प्रणाम करते हैं, ये देवतुल्य में करते हैं। ग्रहण हो या ना हो, हर व्यक्ति के जीवन में सत्य, धर्म, न्याय का पालन करना चाहिए। गुरु मंत्र के जप करना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति पिता ससुर को सेवा करता है, ब्राह्मण संत को मान सम्मान करता है, क्रूर पापी ग्रह भी उसके जीवन में उसको नकारात्मक कुछ नहीं कर दे पाता है, नकारात्मक का निवारण कर देता है। इस समय काल है शांति के। वो राशियां जिस पर आप चर्चा हो रही थी, वो राशियां जिनके बारे में थोड़ा सा जिनको अलर्ट रहने की जरूरत है, तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, कुंडली में सूर्य पिता होते हैं, इसलिए आपको अपने पिता का सेवा करना चाहिए। एक मैं बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ कि गुड़ को घी के साथ मिला करके किसी अनाज के साथ अपने पिता को हाथ से भोजन करवा दीजिए ग्रहण के अगले दिन। आप देखेंगे उससे सूर्य के ऊपर जो दुष्परिणाम के कारण जीवन में खराब संकेत आ रहे थे, उससे आप बचेंगे और पिता के साथ संबंध बढ़िया होंगे, और पिताजी भी खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा, चूंकि सतयुग में सबसे ज़्यादा महत्व था सत्य बोलने का, त्रेता में महत्व था तपस्या का, द्वापर में महत्व था दया करने का, कलयुग में दान का सबसे ज़्यादा महत्व है। बिना दान किए कोई पूजा या कोई भी आराधना संपन्न नहीं होती। तो कलयुग में इस बार जब भी ये सूर्य ग्रहण लगा है, तो सूर्य ग्रहण वाले काल के बाद जब सूतक समाप्त होता है, उस समय आपको दान करना चाहिए। पूजा का आसन,
उस पूजा के आसन पे जब भी कोई बैठ करके पूजा करता है तो आपको उसका 6% फल मिलता है। तांबे का लोटा, उसको काले तिल से पूरा भर करके, पूर्णतः पूर्ण पात्र बनाइए, काले तिल से भर करके तांबे का लोटा मंदिर में दान करना है। और दीपक का दान करना है जिसमें घी भर करके और दिया पूरा तैयार करिए, मंदिर में दान करके और उसको पंडित जी के हाथ से जलाने दीजिए। एक और उपाय है, दान के साथ में आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के समय आप जो अर्घ का लोटा होगा, सर्वप्रथम गंगा जल उसमें लेंगे, ऊपर से जल लेंगे भर के। तो गंगा में जब बाकी जल मिलेगा तो वो भी गंगा हो जाता है, तो पूरा लोटा गंगा जल से भर गया। थोड़ा सा उसमें चंदन डालेंगे, थोड़ा सा अष्टगंध डालेंगे और अपराजिता का पुष्प मिल जाए अगर, अपराजिता हर जगह आपको विजय बना देता है। ठीक, उस पुष्प को लोटे में डाल करके एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यम मां भक्त्या गृहाण अर्घ दिवाकर करके सूर्य भगवान को जल देंगे। और जो जल नीचे गिरेगा पृथ्वी पर, उसको अनामिका उंगली से लेकर के अपने नाभि पर स्पर्श करवाएंगे। उससे जीवन में एक अलग ऊर्जा स्फुटित। छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। तो ग्रहण का असर भारत पर कितना हो रहा है, आपकी राशि पर कितना हो रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जाना हमने। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।